हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाला। लिंकिंग लॉज के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड एडी की सर्विसेज 1 सितंबर 2025 से बंद करने जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कई ऐसे इंटेलेक्चुअल और जर्नल फैक्ट जो आपके नॉलेज को और भी अपडेट है जो करेंगे। चलिए आइए बिना देरी के सेगमेंट को शुरू करते हैं। देखो जी, यहाँ पर मैंने सिंपली गूगल को ओपन किया, राइट। और यहाँ पर एक वर्ड सर्च किया मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अटेंशन जुड़ेगा, छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब जब मैं इसको टाइप करता हूँ तो मेरे सामने कई सारी वेबसाइट है, जिसमें सबसे ऊपर जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आती है www.india.gov.in, राइट। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आइकन है जो अपीयर होने वाला है, राइट। आप देख पा रहे हो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, जितने भी स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह हैं, उन सब का जिक्र है जो हो रखा है। अब ये जो टॉप 30 लिस्ट में अप्रोक्सली 30 कैबिनेट मिनिस्टर है, इनमें आप नीचे आइए, यहाँ पे अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को वगैरह को सबको नीचे आइए। और यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिखाई दे रहा होगा, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उसके नीचे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कॉपी करके मैंने सपोज करूँ यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट है जो कर दिया, किसको, इसी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। और मैंने गूगल को बोला भैया सर्च करो। तो जब ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सर्च कर रहा है तो ध्यान से देखना, कई सारी वेबसाइट आ रही है, services.india.gov.in करके, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन करके, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, फिर एक ट्विटर पर भी कुछ हैंडल होगा इसका, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह। और इन्हीं के बीच में सबसे नीचे या फिर हो सकता है अगले पेज पे आपको पोस्ट ऑफिस का सेगमेंट भी है जो दिखाई देगा। पोस्ट ऑफिस सेगमेंट, बेचारा पोस्ट ऑफिस की अपना प्रमोशन इतना करता ही नहीं है, तो वहां पे कुछ दिखती नहीं है। तो यहाँ पे जब आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाए, ये देखिए इंडिया पोस्ट सेकंड नंबर पेज पे आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं वो एसईओ वगैरह ना, सर्चिंग वाला, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। खैर जैसा भी है, यहाँ पे मैंने आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट को क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट आई। अब सुनो काम की बात, इस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जब आप जानकारी करेंगे तो कुछ फैक्ट आपके सामने आएंगे। हमारे पूरे भारत देश के अंदर इंडियन पोस्ट कम्युनिकेशन बहुत पहले से चला आ रहा है। 150 साल, अगर टू द पॉइंट मैं आपको बात करूं तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है जो चल रही है। एक तो हमारा इंडियन रेलवे लगभग लगभग हर गांव हर शहर को कनेक्ट है जो करता ही करता है, साथ ही साथ में इंडियन पोस्ट ऑफिस, अगर स्पष्ट कहूं तो इंडियन रेलवे से भी ज़्यादा अच्छा नेटवर्क इंडियन पोस्ट ऑफिस का है, क्योंकि हर गांव तक क्या करता है, अपना एक्सेस है जो रखता है। लाल डिब्बा आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। पूरे भारत में इस चीज को मैनेज कर सके इसलिए इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 23 सर्किल बना रखे हैं। और एक और सर्किल बना रखा है जो कि आर्मी स्पेसिफिक है। लगभग लगभग हर एक स्टेट में एक सर्किल है जो होता है, और कुछ ऐसे सर्किल ऑफिस भी हैं जहां पे एक से ज्यादा स्टेट को कवर है जो किया जाता है। अभी सारी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, देखो, जो इनका डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट है, इनके माध्यम से कल एक डायरेक्टिव जारी किया गया। और उस डायरेक्टिव में कहा गया कि भैया हम जो है रजिस्टर्ड एडी की सर्विसेज बंद कर रहे हैं और इसको मर्ज कर रहे हैं स्पीड पोस्ट सर्विसेज के साथ में। अब आता है हमारा मेन मुद्दा कि भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको रजिस्टर्ड एडी बंद करना पड़ रहा है, स्पीड पोस्ट लाना पड़ रहा है। इसके पीछे कई सारे रीज़न है। आज के समय में भारत में जो है रजिस्टर्ड पोस्ट को अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है, स्पीड पोस्ट को अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट है जो बताता हूँ, जिसके माध्यम से आपको कई जानकारी है जो देखने को मिलेगी। अब देखो, ये एक है ना छोटा सा एनालिसिस है। रजिस्टर्ड पोस्ट जो है ना, वो नो डाउट एक तरीके से मतलब सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है डिलीवरी का, लेकिन फास्ट नहीं है, स्लोअर है। इसकी स्पीड जो है कंपेरेटिवली क्या है, स्पीड पोस्ट के मुकाबले स्लो है जो होती है। लेकिन आज भी भारत देश में जैसे हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गए, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हो गए, है ना, कई बार लीगल नोटिस वगैरह हो गए, उन सबको रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से क्या किया जाता है, सर्व है जो किया जाता है। रजिस्टर्ड एडी का मतलब है रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एडी मतलब एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो इसका मतलब है कि आपको वापस बताया जाता है कि भाई यहाँ पे जो है आपका पोस्ट हमने वहां पे डिलीवर है जो कर दिया है, राइट। तो अब जो है ये क्या करता है, टाइम टेकिंग लेता है। तो अब धीरे धीरे क्या, जो चीज़ स्लो है और स्टाफ ज़्यादा लग रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट है जो ज़्यादा लग रही है, तो उस केस के अंदर फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए नुकसानदायक हो गया। रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के मुकाबले सस्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोर्ट का कोई भी अगर नोटिस कहीं पे सर्व किया जाता है तो सामान्य 23 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 2-3 रुपये का जीएसटी लग जाता है उसके अंदर। और अगर एडी इंक्लूड करना है तो 10 रुपये और लग जाता है।
इस तरीके से उसका जो है मामला वो डील है जो किया जाता है। लेकिन स्पीड पोस्ट की तो शुरुआत ही 41-42 रुपीज़ से होती है, और उसमें अगर आप एडी जोड़ोगे तो वो तो फिर सीधा 52 रुपये पे चला जाएगा, 52 चला जाएगा। तो महंगा तो पड़ेगा, लेकिन सिस्टम जो है चेंज होना जरूरी था। इसका पता है इफेक्ट क्या पड़ेगा? और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ट्रैकिंग फैसिलिटी दोनों में मिलती है, रजिस्टर्ड एडी में भी मिलती है और इंडियन पोस्ट में स्पीड पोस्ट में मिलती है। लेकिन स्पीड पोस्ट में आपको रियल टाइम ट्रैकिंग मिलता है, रजिस्टर्ड एडी में थोड़ा सा मामला ट्रैकिंग का स्लो है। ओके, कैसे ट्रैक करते हैं? इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो कंसाइनमेंट नंबर से आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक है जो कर सकते हैं। ओके, वापस आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो अब क्या है जी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड एडी को बंद करने के पीछे मोटा मोटी 3 रीजन। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, इनकमिंग रेवेन्यू कुछ इतना मिल नहीं रहा। दूसरा क्या, ये थोड़ी सी है ना नॉन प्रॉफिटेबल टाइप सर्विसेज है। रजिस्टर्ड एडी क्या है, जैसे अपन सरकारी अस्पताल में ओपीडी ओपीडी नहीं चला रहे, वैसे कि वैसे थोड़ी सी नॉन प्रॉफिटेबल टाइप की है। जितना इसके स्टाफ को पे किया जाता है उतना मतलब जो है इसकी वापस कॉस्ट रियलाइज नहीं हो रही। सबसे बड़ा 100 मुद्दों की बात इतनी सी है कि महंगा पड़ रहा है सरकार को, इसलिए सरकार ने कहा भाई इस चीज़ को अब कंटिन्यू करने से मतलब नहीं है। और वैसे भी जब हम सारी फैसिलिटी स्पीड पोस्ट वाली ही दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, फिर दूसरे सिस्टम को हटाओ। दो अलग अलग सिस्टम मेंटेन करने पड़ रहे थे, अब उनको करने की जरूरत नहीं है। दो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक तरीके से डील है जो किया जा रहा था, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो नो डाउट रजिस्टर्ड एडी को हटने से स्पीड पोस्ट की जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं वो भी हमें इंप्रूव तरीके से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव किस के ऊपर है जो पड़ेगा। देखो, आपसे बड़ी ऑनेस्टली के साथ बात करूंगा कि अपना एक वेबसाइट है लिंकिंग लॉस का, linkingloss.com। हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे लिंकिंग पब्लिकेशन के माध्यम से बेरेक्ट हो गया, कोई भी पेपर लिंकिंग चार्ट्स वगैरह हो गया, वो इस तरीके से स्टूडेंट को डील करते हैं। हमारा भी ऑफिशियल कोलैबोरेशन जो है, लिंकिंग लॉस का ऑफिशियल कोलैबोरेशन एक तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस के साथ में है। डेफिनेटली जो इंडियन पोस्ट ऑफिस हमारा एक तरीके से ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर की तरह डील है जो करता है। तो क्या इसका प्रभाव हमारे जैसे और भी जो अलग अलग जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ने वाला है ना। लेकिन साथ ही साथ में इंडियन पोस्ट ऑफिस इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से कोई ज़्यादा प्री जुडिस इफेक्ट क्रिएट किया तो आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर भी क्या बराबर की टक्कर है जो दे रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शायद बिजनेस एंटिटी को लेकर जो है डिपार्टमेंट जो पोस्ट है वो ध्यान रखेगा कि इस तरह का कोई भी प्रभाव जो है वो बिजनेस एंटिटी वाले लोगों के ऊपर ना पड़े। ओके, फिर भी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे क्या नहीं होता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है पर पोस्ट महंगी हो जाएगी। और भी कई सारी चीज़ें जिनसे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो कम्युनिकेशन में इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि वो ये जो चीज़ इस तरीके से होने वाले, रजिस्टर पोस्ट बंद होने वाला, इसका प्रभाव आपके ऊपर किस तरीके से पड़ता है। ओके, तो ये थी न्यूज़ इस बारे में, यानी कि रजिस्टर्ड एडी का मामला जो है क्या होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। लिंकिंग लॉस भारत देश के अंदर 18 राज्यों के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को है जो डील करता है। आप लिंकिंग ऐप के जरिए क्या कर सकते हैं, लिंकिंग लॉस की ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जुडिशरी के बारे में वगैरह, उनको अवेल है जो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 9887746465 इस नंबर से कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।